हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 के लिए हम साइंस सब्जेक्ट में प्रेशर यानी दाब के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने बल के बारे में जानकारी ली थी। दाब क्या होता है, दाब की एक छोटी सी डिफिनीशन है, इसे आपको लर्न करना है कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक यानी एक इकाई, चाहे 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग मीटर, तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। दाब की गणना के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, क्षेत्रफल और बल। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में इनकी संकेत हैं P बराबर F/A। P है प्रेशर, F है फोर्स और A है एरिया। अब बात आती है कि दाब को किस मात्रक में मापते हैं। तो सीधे से हमारी इस फार्मूले से ही कि बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। अतः दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे ही पास्कल भी कहते हैं, अर्थात 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब या वायु दाब पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में वायु के भार के कारण नीचे की ओर लगाए गए बल की माप होता है। अर्थात हमारे चारों ओर वायु भरी हुई है और वायु जो है अत्यधिक दाब हमारे ऊपर डालती है। यदि हमारे अंदर इसके दाब को सहन करने की क्षमता अर्थात बल न हो तो ये हमें चिपका दे दाब। लेकिन मनुष्य के या हर वस्तु के अंदर जो एक बल है वो बल उसको रोके रखता है। वायु दाब किस एरिया में कितना है, इसको नापने के लिए एक यंत्र जिसे वायु दाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं, इस उपकरण का उपयोग करते हैं। और इस बैरोमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक जिनका नाम था इवान गैलिस्टा टोरिसेली, इन्होंने 1643 ईस्वी में इस बैरोमीटर नामक उपकरण का आविष्कार किया था। उत्प्लावन, उत्प्लावन क्या है? द्रव जो है, देखते हैं कि जब किसी बर्तन में हम डालते हैं या कहीं भी द्रव होता है तो सभी दिशाओं में दाब डालता है। द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया दाब वस्तुओं को ऊपर उठा सकता है और ये बल जो द्रव में डूबी वस्तु को ऊपर उठाता है, इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। अर्थात उदाहरण के माध्यम से हम जब किसी गहरे जल में कूदते हैं तो अपने आप ऊपर की ओर आ जाते हैं। उसका कारण है कि नीचे से जो उत्प्लावन बल है या उछाल बल है हमें ऊपर की ओर धकेल देता है। 3 स्थितियां होती हैं, कभी कभी डूब भी जाते हैं और कभी उतरा के तैरते हैं और कभी डूबे हुए तैर सकते हैं। तो जब उत्प्लावन बल अधिक होगा और वस्तु का भार कम होगा तो वस्तु उतराती हुई तैरती है, बिल्कुल जल की सतह पर। जब वस्तु का भार कुछ अधिक होगा और उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु डूब कर तैरती है। और तीसरी स्थिति तब होती है जब वस्तु का भार अधिक हो जाता है और उत्प्लावन बल कम होता है तो वस्तु पूरी तरह से नीचे डूब जाती है। दाब के बारे में ही अगली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। धन्यवाद।